The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. हमें ये बोला गया है कि कोई दो लोग हैं जिनकी इनकम की रेशो जो है वो है 9:7. इनकम की रेशो 9:7 का मतलब ये है कि अगर ये बंदा 9 रुपये कमाता है महीने के तो ये 7 रुपये कमाता है. अगर ये 18 रुपीज़ अर्न करता है तो ये 14 रुपीज़ अर्न करता है. यानी कि ये हो गया 9×2 और ये हो गया 7×2. इसी तरह से ये अगर मान लो 45 रुपीज़ अर्न करता है तो ये 35 अर्न करेगा. यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 9×5 और ये हो गया 7×5. ठीक है. तो कहने का मतलब अब हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली कितना अर्न करते हैं, राइट. लेकिन रेशो 9:7 है तो कहने का मतलब कि अगर ये बंदा 9x रुपीज़ अर्न करता है तो ये जो है ये 7x रुपीज़ अर्न करेगा. 9x और 7x की जब मैं रेशो निकालूंगा तो x के साथ x कट गया तो 9:7 आएगा. ठीक है. अब x कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, कि 4000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेशो जो है वो उनकी 9:7 है. तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x, बी 9x. ठीक है. और सिमिलरली लेट इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन बी 7x हो जाएगी. तो रेशो हो गई 9:7. ठीक है. सिमिलरली एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है, 4:3. तो लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, उसके एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं 4y, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि अब दोनों की रेशो जो है एक्सपेंडिचर की 4:3 है तो ये अगर 4y रुपीज़ खर्च करता है तो ये 3y रुपीज़ खर्च करता है, राइट. तभी तो इनकी रेशो सेम होगी, y के साथ y कटेगा और 4:3 हो जाएगा. ये वेरिएबल हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा, y वेरिएबल. ठीक है. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको अभी 4x:3x कंसिडर कर लूँ, क्योंकि एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं गिवन, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए मैं उसके लिए नया वेरिएबल यूज़ करूँगा. सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन वो क्या हो जाएगा फिर 3y. ठीक है. तो इन दोनों की रेशो जब निकालूंगा तो 4:3 आएगी, इन दोनों की रेशो इनकम की रेशो निकालूंगा तो 9:7 आएगी. अब फर्दर हमें क्या बोला गया है, इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ. 2000 पर मंथ उनकी सेविंग है. सेविंग का मतलब क्या होता है कि जो इनकम है उसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपकी सेविंग्स आ जाती है. ठीक है. जितना आपने कमाया उसमें से जितना आपने खर्च किया उसको माइनस कर दोगे तो सेविंग्स आ जाएगी. तो अब जब पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 4y. तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो वो कितना होना चाहिए 2000. इतने रुपए वो मंथली बचाता है. ठीक है. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली दूसरा बंदा 7x उसकी इनकम है, 3y उसके एक्सपेंसेस हैं और वो भी 2000 रुपीज़ ही बचाता है. उसकी इनकम में से उसके एक्सपेंसेस को माइनस करो तो 2000. तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2. अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. वो कहता है फाइंड देयर मंथली इनकम्स. तो मंथली इनकम क्या है, पहले बंदे की है 9x और दूसरे की है 7x. तो यानी कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. लेकिन करनी कैसे है, इस बार एलिमिनेशन मेथड से. अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो या फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, लेकिन कोई एक वेरिएबल उसमें से पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाना चाहिए. कहने का मतलब क्या है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से x एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ. कैसे होगा एलिमिनेट, ये जो पहली इक्वेशन है इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. यानी कि 9x, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, -4y = 2000. इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, और दूसरी इक्वेशन जो है 7x - 3y = 2000, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 7 से, इसको 9 से. यानी कि इसको मैं इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो ये 7 × 9
7 इंटू 9, यही हो गया दोनों जगह 7 इंटू 9, 7 इंटू 9, तो यानी कि ये 63 63, तो पहली टर्म सेम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को जब माइनस करूँगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो मेरी इक्वेशंस हैं ये क्या बन जाएंगी, 7 इंटू 9 इज 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। देखो एक बात से कंफ्यूज नहीं होना, अगर मेरे को ये लिखा हो ना a इज इक्वल टू बी और मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब 3a इज इक्वल टू 3b, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 के साथ 3 फिर कट जाएगा तो a इज इक्वल टू b ही मिलेगा। तो अगर इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दोनों साइड पे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों साइड पे 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूँ, चलो इसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं। मान लो एक है मेरे पास a इज इक्वल टू बी और एक है c इज इक्वल टू डी। तो अगर मैं a में से c को माइनस कर दूं यानी कि b में से d को माइनस कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a b के बराबर c d के बराबर। तो a में से c माइनस करो, b में से d माइनस करो, फिर से बराबर आएंगे। चाहे c में से a माइनस करो और d में से b माइनस करो तब भी बराबर आएंगे, ठीक है। तो अब जब मैं बोलूँगा कि इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो उसका मतलब क्या है कि इसकी लेफ्ट साइड से इसकी लेफ्ट साइड को और इसकी राइट साइड से इसकी राइट साइड को माइनस कर दो। तो मैं दोनों साइड्स पहले कंप्लीटली लिख देता हूँ। तो मैं 4 में से थर्ड को माइनस कर रहा हूँ, तो पहले फोर्थ लिखो, 63x माइनस 27y माइनस, अब इसकी लेफ्ट साइड 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 18,000 माइनस 14,000, ठीक है। इसकी राइट साइड से इसकी राइट साइड को माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट्स खोल लो, तो ये कितना आ जाएगा, 63x माइनस 27y माइनस 63x प्लस 28y इज इक्वल टू 4,000, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो 63x आपस में कट गए, तो यानी कि मैंने x को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड कि पहले तो आप किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम कर दो, फिर उसके बाद किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो चाहे इसमें से इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे होगा क्या, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमने बराबर किए थे वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 27y प्लस 28y इज़ ओनली y इज इक्वल टू 4,000। तो y की वैल्यू 4,000 आ गई। अब इसकी वैल्यू मैं या तो इक्वेशन 1 में पुट करूँ या इक्वेशन 2 में, इन दोनों में से किसी में भी पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन से इक्वेशन 1, तो यहाँ से 9x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू मुझे डालनी है 4,000 विच इज़ इक्वल टू 2,000। तो ये मैंने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल दी। तो इसको मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2,000। तो 9x मेरा कितना हो गया, 16,000 उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 2,000 विच इज़ इक्वल टू 18,000। तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया, 18,000 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 2,000। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली, x की वैल्यू मैंने निकाली 2,000। अब पहले बंदे की इनकम कितनी है, फर्स्ट पर्सन की इनकम जो है वो है हमारे पास 9x। तो 9x का मतलब 9 इंटू 2,000 विच इज़ इक्वल टू 18,000। तो 18,000 रुपीज़ वो पर मंथ अर्न कर रहा है। और जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7x। तो 7 इंटू 2,000 का मतलब कितना हो गया, 14,000 रुपीज़ सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।